फोर्टिवर एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो लॉन्ग एक्टिव आता है, जिसकी सिंगल डोज लगती है। फोर्टिवर जो विरबे कंपनी का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एंड्रोफ्लोक्सासिन, जो कि पर ml के अंदर 100 mg एंड्रोफ्लोक्सासिन आता है। ये क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे पशु के लिए सेफ है या नहीं, या यदि पशु में किस तरह की दिक्कतें हो जाएं तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशु में ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज आपको पूरी डिटेल से फोर्टिवर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। बहुत वेटरनरी कमेंट्स कर रहे थे कि सर फोर्टिवर इंजेक्शन के बारे में आपने वीडियो नहीं बनाई है, तो हमें डिटेल से बताएं, तो वीडियो दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन, और वीडियो जितना हो सकता है शेयर, और आते ही लाइक कर दिया करें। देखो, फोर्टिवर इंजेक्शन है जो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, जो कि विरबे कंपनी का आता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर ये काम करता है। यानी यदि आपके पशु में यदि किसी भी तरह की इस तरह की डिजीज़ है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया यदि काम करें, तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करती है। जिस तरह से यदि आपके पशु में यदि श्वसन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सांस से संबंधित कोई भी रोग है, उस स्थिति में ये फोर्टिवर इंजेक्शन सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसके अंदर आपके पशु में निमोनिया हो गया है, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पशुओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथ साथ में यदि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिस प्रकार से HS गलघोटू रोग हो गया, वहाँ पर इसका फोर्टिवर इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि मेस्टाइटिस, थनैला रोग, यदि पशु में जब थनैला रोग, मेस्टाइटिस, किसी भी क्रिटिकल स्टेज, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, क्रोनिक या इस स्थिति का मेस्टाइटिस है पशु में, तो मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो चुका है, तो वहाँ पर आप इस फोर्टिवर इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबेसिलोसिस, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त यदि पशु में हो चुका है, तो वहाँ पर भी आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो ये फोर्टिवर इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से कई तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उसके अंदर, या कई वायरल इन्फेक्टेड यदि आपका पशु हो जाए, तो वहाँ पर भी आप इस फोर्टिवर एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसका उपयोग यदि मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो वहाँ पर भी है, या पायोमेट्रा के अंदर भी यदि एंटीबायोटिक के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से FMD हो गई या फुट रोट हो गया, यानी जो खुरू का रोग है, उसमें भी इस फोर्टिवर इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग लगभग सभी तरह की बैक्टीरियल या अदर जो इन्फेक्टेड यदि आपके पशु हो जाएं, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये एंटीबायोटिक पशुओं में देती है। देखो, ये फोर्टिवर इंजेक्शन जो विरबे का है, ये 30 ml में भी उपलब्ध होता है, साथ साथ में 50 ml में भी उपलब्ध होता है, 100 ml में भी ये उपलब्ध होता है। तो अब इसकी डोज किस रूट से पशु को लगाया जाता है, कितनी डोज दी जाती है? देखो, इसकी डोज होती है 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस और सबकट, यानी 1 ml 15 kg बॉडी वेट। यदि जिन पशुओं का वजन 450 kg है, 400 kg से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को 30 ml इंट्रामस्कुलर भी, इंट्राविनस या सबकट, तीनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपको ऐसा नहीं है कि 30 ml आप एक ही साइड में लगाएं, आपको 15 ml एक साइड, 15 ml दूसरी साइड, यानी 2 साइड में आपको ये इंजेक्शन पशुओं को लगाना है। कोई भी पशु हो, जिस प्रकार से यदि 10 ml भी यदि लगा रहे हैं, तो दोनों साइड में लगाएं। यदि एक साइड में लगाएंगे तो वहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है, ज़्यादा दर्द पैदा कर सकता है। साथ में ये इंजेक्शन एक बार लगने के बाद में 72 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन 3 दिन तक पशुओं के शरीर में काम करता है। ये सिंगल डोज है, लॉन्ग एक्टिव ये इंजेक्शन पशुओं के लिए काम करता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपके जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं, उनको भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, उनमें भी इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन डोज आपको मैंने बताई उसी के अनुसार आपको देना है, ज़्यादा बार आपको रिपीट नहीं करना है। यदि प्रेगनेंसी स्टेज में पशु है तो कई बार इससे स्ट्रेस में आ जाता है, उसका आपको ध्यान रखना है। यदि ज़्यादा यदि आप देख रहे हैं दिक्कत होगी, तो उस स्थिति में उपयोग किया जाता है। वैसे फोर्टिवर इंजेक्शन जिस प्रकार से 30 ml आता है, वो 180-190 रुपये के लगभग आपको मिल जाता है। बड़ी पैकिंग लेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कितनी डोज, कब, कैसे आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको मैंने बताने की कोशिश की। इंजेक्शन चाहे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, सूअर, सभी तरह के पशुओं में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सभी तरह के पशुओं के लिए उपयोगी है, बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर।
तो इसी तरह से आपको अदर कोई इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।